मैं हूं अमित सिंह सूर्यवंशी। आप देख रहे हैं सीपी न्यूज़ लाइव टीवी जनपद बाराबंकी से। वैसे इस समय हम उपस्थित हैं जनपद गोंडा और बाराबंकी के बॉर्डर पर। ये सरयू तट है, यहाँ पे संगम मेला लगता है। और ये आप बिल्कुल जान लीजिए कि यहाँ पे संगम मेला कुछ दिनों पहले, आज के लगभग 10 साल पहले, इतना भव्य, इतना महत्वपूर्ण मेला हुआ करता था कि यहाँ के लोगों बहुत हर्ष के साथ ये मेला मनाया करते थे। यहाँ पर लोग बहुत आते थे, लगभग लाखों की संख्या में लोग उपस्थित हुआ करते थे। और आज हमारे साथ एक मूर्तिहन बाबा हैं जो दिन में बोलते नहीं हैं, सूर्य उदय के बाद से सूर्यास्त तक बिल्कुल नहीं बोलते हैं। और रात्रि काल में जब सूर्यास्त होता है उसके बाद बाबा जी बोलते हैं। और आज हम बाबा जी से बात करेंगे कि किस बात को लेकर ये उपवास कर रहे हैं। लगभग दिसंबर से निरंतर उपवास चल रहा है बाबा जी का। और यहाँ पे जो सरयू नदी है वो भी हम आपको दिखाएंगे प्रातःकालीन में, क्योंकि इसमें रात्रिकालीन है। लगभग रात्रि के 11:15 बज चुके हैं और हम जनपद गोंडा के पसका, ये सूकर क्षेत्र है, सूकर खेत के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे तुलसीदास जी का जन्म हुआ है, 12 भगवान का भी अवतार हुआ है। ये ऐसा महान पर्व है। इस जगह पे हम पहुंच चुके हैं और बाबा जी से बात करते हैं कि किस बात को लेकर उपवास चल रहा है। जी महाराज जी, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपना पूरा परिचय दें। स्थान तो ये आकाशी वृत्ति संत सेवा आश्रम है, सरयू घाघरा दक्षिणी तट पर। जी महाराज जी, और आपका परिचय, आप यहाँ पे कब से आप पूजा कर रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं आप? हाँ, यहाँ करीब 28-30 साल हो रहे हैं हमारे को रहते रहते। ये वृक्ष सब हमारे ही लगाए हुए हैं। यहाँ कुछ नहीं था, खाली जंगल था। लोगों से पूछोगे तो मान लो लोग बाग जानकारी देंगे। तो यहाँ रह रहे हैं हम। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि चारों तरफ वृक्ष है और हरियाली है। आज जो मानव जीवित हैं वो वृक्ष की वजह से, क्योंकि वृक्ष जो है ऑक्सीजन देता है। और ये बाबा की देन है कि यहाँ पे जो हरियाली आप चारों तरफ देख रहे हैं ये बाबा जी की देन है। और यहाँ पे बाबा जी लगभग 30 वर्ष से रह रहे हैं और चारों तरफ घना वृक्ष लगा हुआ है। आप कैमरे में देख रहे हैं हमारे भाई साहब के साथ। और साथ साथ बाबा जी से ये आप बात करेंगे कि उपवास क्यों चल रहा है और क्या है मेन उद्देश्य। महाराज जी, आपका उपवास किस कारणवश और इसका उद्देश्य क्या है? हाँ, एक दिन ऐसे ही मेला चल रहा था यहाँ, उसमें मेला लगता है। कल्पवास में तमाम अन्य साधु लोग अपनी अपनी कुटी डाल करके यहाँ रहते हैं जी, भगवान का भजन करते हैं। ऐसे ही रात्रि का समय था, कुछ समय हमारे को कुछ ज्ञात हुआ ऐसा जी, जिसके द्वारा मैंने उतने ही टाइम ये लिखा था जी, कागज़ पर नोट किए थे। फिर सुबह हुआ, लोगों से बताए। हाँ जी। तो फिर एक पत्रकार आए हमारे पास यहाँ परसपुर से जी, वो आए और यहाँ से मान लो रिपोर्ट ले करके गए। फिर पेपर में निकाला जा करके ये सरयू घाघरा संगम। यहाँ मेला का मेन उद्देश्य है सरयू घाघरा संगम। जो सरयू घाघरा संगम के नाम से ही ये मेला जो है जाना जाता है जी। त्रिभुहानी के नाम से भी लोग इसे कहते हैं। वैसे मेला जो है सरयू घाघरा संगम के नाम से यहाँ लगता है, शुक्र भगवान का। और पौराणिक वैसे कहते तो है, मानता है लोगों की, और ना हो तो मान लो गोंडा का सबसे बड़ा मेला तो इसलिए सरयू घाघरा का संगम जो बांध बंधवा दिया गया है सरकार के द्वारा, उसको खोला जाए, साइफन लगाया जाए। दूसरा, यहाँ घाट पर बड़ी गंदगी बनी रहती है। पहले यहाँ मुर्दा नहीं जलते थे, दूर जलते थे। ये थोड़े दिन से जैसे जैसे ये घाट सफाई मान लो हुआ यहाँ,
वैसे ही लोग बाग ज़्यादा जलाना चालू कर दिए सुविधा के कारण। अब लोग यहाँ क्यों इतराज़ करें, चूँकि उन्हीं के कारण तो सब ये व्यवस्था की हुई है, वही लोग तो जलाने के लिए आते हैं। कोई ध्यान नहीं देता है। कई बार निकलवाया गया लेकिन कुछ नहीं हुआ, होता नहीं है कुछ खाली। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं और जान रहे हैं कि ये सरयू घाट है, यहाँ पे लोग स्नान करने आते हैं और ये त्रिमुहानी घाट के नाम से जाना जाता है। लाखों की जनसंख्या होती है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि बचपन में यहाँ पे नाव चला करती थी, पुल नहीं होते थे। ये चीज़ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। और साथ साथ ये बताना चाहेंगे कि यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो सरयू घाट है, जहाँ पे स्नान का घाट है, जहाँ पे स्नान किया जाता है, वहाँ पर अब शव जलाए जाते हैं, अर्थात पार्थिव शरीर को जलाया जाता है। ये बहुत ही निंदनीय कृत्य है। और ये आप मान के चलिए कि हिंदुत्व और हमारे सभी साधु संत महात्मा घोर आपत्तिजनक है। और ये मान के चलिए कि हम सभी लोग जितने भी हिंदुत्व हैं या जितने भी हमारे राष्ट्रवादी हैं, हिंदुत्ववादी हैं, हमारे भारतवासी हैं, ये महात्माओं का और संतों का बहुत ही पूजनीय है और ये पूजा करते हैं, इनका मान सम्मान करते हैं। और आज के तारीख में अगर एक संत दिसंबर से, यानी इस समय अप्रैल चल रहा है, 4 महीने से निरंतर उपवास कर रहा है, किस लिए कि त्रिमुहानी घाट का साफ सफाई हो, सुरक्षा हो वहाँ का, और यहाँ का शासन प्रशासन अगर ख्याल नहीं करता है, ये तो निंदनीय कृत्य है। और इस पर सभी लोगों को, जिला प्रशासन से, सभी लोगों से और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मैं अपील करता हूं कि घाट की सफाई होनी चाहिए। और जहां तक मैं जानता हूं कि यहाँ पे मछली जो हैं उनको महाराज जी के द्वारा, जब नाव चलती थी, आज के डेट में तो पुल बन चुका है, जब नाव चलती थी तो नाव के द्वारा जब वहाँ पे नाव आती थी तो मछलियाँ थोड़ा डिस्टर्ब होती थी, तो महाराज जी गुस्सा हुआ करते थे। ये 2004, 5, 2001 की बात है। और इसके बारे में बाबा जी से हम जानेंगे कि महाराज जी जब 2001 और 2003 के समय में यहाँ पे नाव चला करती थी और दूध वाले और स्टूडेंट ये सब नाव से ही यात्रा करते थे, उस वक्त आप मछलियों को दाना डाला करते थे सुबह के समय। अब भी चुनाते हैं, अब भी चुनाते हैं। यही दिक्कत है कि यहाँ चुनाते हैं, वो आया इधर उधर से बस फेंक दिया जाल। नहा रहे हैं तब भी जाल फेंक दिया, या कुछ कर रहे हैं तब भी जीवन संकटापन्न है। हाँ, इस समय जो महाराज जी सुबह के समय मछलियों को दाना चुनाते हैं और कुछ शिकारी आकर मछलियों की हत्या करते हैं, उनको अपने जाल में फंसाकर उनका जीवन हरण करते हैं, ये बहुत ही निंदनीय कृत्य है। और इससे महाराज जी एक, अगर हमारे इसमें योगी आदित्यनाथ जी जो एक संत हैं, वो मुख्यमंत्री हैं और उनके कार्यकाल में एक संत 4 महीने से लगातार उपवास कर रहा हो कि हमारी सुरक्षा, हमारी मछलियों की सुरक्षा की जाए, और कोई शासन प्रशासन के कान में जू न रेंगे, ये कितनी निंदनीय कृत्य है। ये एक अफसोसजनक बात है। और अब आगे हम बाबा जी से बात करते हैं कि बाबा जी क्या चाहते हैं, और साथ साथ ये कहना आप सभी लोगों से चाहते हैं कि चाहे मेरा जीवन हो या एक फिश अर्थात मछली का जीवन हो, वो जीवन जीवन होता है। किसी का जीवन आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया है कि किसी का जीवन हरण करें या किसी को मृत्यु दें। अगर आप किसी को जीवन दे नहीं सकते तो किसी का जीवन ले नहीं सकते हैं। आगे हम बाबा जी से बात करते हैं। और ये बाबा जी हमारे थाना परसपुर क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये जो है एक संगम मेला लगता था आज के बहुत दिन पहले, आज भी लगता है। प्राचीन काल से है ये सिस्टम, यहाँ पे लोग बहुत आते थे। अब तो धीरे धीरे लोग शहर की तरफ भागने लगे और यहाँ की मेलाओं का थोड़ा सा वो कम हुआ है। और सबसे ज़्यादा महाराज जी को इस बात की समस्या है कि यहाँ पे शव न जलाया जाए और मछलियों का, जी बिल्कुल महाराज जी से चिंतित हैं, और मछलियों को न मारा जाए। भाई मछली आप मारते हैं, तमाम जगहें पड़ी हैं, लेकिन ये घाट जहाँ पे हमारे बाबा जी उपवास करते हैं, बाबा जी मछली के प्रति एक लगाव है, संरक्षण है, उन मछलियों को तो बिल्कुल न मारें। बाकी आगे हम बाबा जी से बात करते हैं। महाराज जी इन मछलियों को आप कब से दाना दे रहे हैं?
बहुत दिन हो गया। समथिंग कितने साल हो गए? अरे बहुत दिन हो गए, मान लो अब 30 35 40 साल तक तो हो गए। वहाँ घाघरा किनारे भी जलाया दाना चुनाया करते थे। पहले हम मूर्तिया घाट पर रहते थे, जी जी जहाँ पर ये पुल बनने वाला है। जी। इस समय जो पीपा का पुल का निर्माण हो रहा है वहाँ पीपा नहीं जी जो पक्का पुल बनने का निर्माण हो रहा है। जी नहीं, तो ये जो पीपा पुल बन रहा है वहीं पे पक्का पुल का निर्माण होगा या थोड़ा? जी ये बारिन जो दरियाबाद से बारिन बाग रोड आया हुआ है, बारिन बाग से जो सिमरी क्रॉस करते हुए जी तुम्हारे यहाँ इस पार जहाँ आज जमात पड़ी हुई है, हाँ हाँ। वहाँ पर निकलेगा आकर के पुल बनेगा। वहाँ ये मूर्तिहा घाट है। ये मूर्तिया घाट है, वहीं रहते थे हम, जी वहीं से यहाँ पर आए हुए। शासन को उत्तर प्रदेश के माननीय आप जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से क्या मांग करना चाहते हैं? करते हैं, क्या उनसे मदद चाहते हमारा तो यही सवाल है कि सरयू घाघरा का संगम में साइफन या खारजा लगा करके उसको खोला जाए, जो कि संगम बरकरार रहे, आस्था का केंद्र है। जी और ये आस्था से खिलवाड़ वैसे नहीं करनी चाहिए, किसी को भी धर्म से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। पर सरकार ने बंधवा दिया, मान लो उनकी सरकार थी, हमने रोका भी था, कहा भी था कि ऐसा है, तो बोले कि ऐसा है इसमें खारजा लग जाएगा बाबा, लेकिन आज तक खारजा नहीं लगा। जी मछलियों का शिकार है ये, मान लो कि रोज दाना चुनाया जाता है, 100 का जलाना है। यहाँ अभी घाट पर आप जाएं, बदबू करेगा, मछलियों का बदबू आएगा, क्योंकि शिकार पड़ा हुआ है इधर आगे साइड में, यहाँ से करीब 200 मीटर आगे, 200 मीटर आगे बंधा हुआ है। तो बाबा का कहना है कि 500 मीटर जी मुर्दा न जलाया जाए, दोनों तरफ, इस तरफ और उस तरफ भी, दोनों तरफ घाट के मुर्दा न जलाया जाए, मछली का शिकार ना हो, और सरयू घाघरा का संगम, यही हमारी सरकार से मांग है। ये आप जान लीजिए, आप सभी लोग प्रिय दर्शक, कि महाराज जी जो है दिसंबर से और निरंतर आज तक, ये अप्रैल चल रहा है और अप्रैल के बाद मई यानी 5वां महीना लगने वाला है, 5 महीना से महाराज जी उपवास कर रहे हैं। उपवास करके ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ पे 500 मीटर तक ना तो 100 को जलाया जाए, ना मछलियों को मारा जाए। और ये सरयू नदी काफ़ी दूर तक है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप 500 मीटर के भीतर ही 100 जलाएं और मछली को मारें, क्योंकि यहाँ पे महाराज जी का संरक्षण है, मछलियों को दाना देते हैं, उनसे लगाव है। कोई भी व्यक्ति हो वो अपने परिवार से लगाव रखता है, ऐसे महाराज जी मछलियों से लगाव रखते हैं। और मछलियों का मारा जाना महाराज जी को कष्ट होता है, इसलिए उपवास रख रहे हैं। लगभग ये 5वां महीना पूरा होने वाला है। अच्छा महाराज जी, अगर यदि आपका ये मांग पूरी नहीं होती है तो क्या करेंगे आप? फिर भोजन नहीं पाया जाएगा, प्राण छोड़ दिया जाएगा, लेकिन अन्न का त्याग रखा जाएगा ये बराबर। महाराज जी का कहना है कि अगर सरकार ये बात नहीं मानती है तो मैं प्राण त्याग दूंगा, लेकिन अन्न का ग्रहण नहीं करूंगा। तो इस पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। और सरकार को, आज की युग में हिंदुत्ववादी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मैं संतों पे आंच नहीं आने दूंगा। तो इसकी, जब मछलियां मारी जा रही हैं, लोगों के साथ आप गौ रक्षा करते हैं, मछलियों पर रक्षा करते हैं, बाबा जी की आस्था है और लाखों लोगों की आस्था है संगम मेला पे, और उस आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बाबा जी 5 महीने हो गए निरंतर इन्होंने अन्न का ग्रहण नहीं किया है, सोचिए। और 5 महीने तक कोई शासन प्रशासन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। 200 मीटर के अंदर मछली मारने का क्या औचित्य बनता है? आप तो 500 मीटर के बाद भी मार सकते हैं। जब बाबा जी का कहना है कि 500 मीटर के भीतर न मारें, 500 मीटर के पहले इसके भीतर आप 100 को न जलाएं, न जलाइए। ये परस्पर ब्लॉक भी परस्पर लगता होगा। इन ब्लॉक को जो है, जो बीडीओ साहब हैं उनको ध्यान देना चाहिए, यहाँ के विधायक को ध्यान देना चाहिए, यहाँ के जो क्षेत्रीय नेता हैं उनको ध्यान देना चाहिए। कोई ना ध्यान दे तो माननीय मुख्यमंत्री जी को ध्यान देना चाहिए और इस पर कार्रवाई करनी चाहिए कि कम से कम एक संत जो प्राण त्याग करने की
इच्छा रखता है कि अगर हमारी कार्रवाई नहीं की गई, हमारी बात नहीं सुनी गई, तो मैं प्राण का त्याग कर दूंगा। तो इस पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को ध्यान से और इस पर विचार विमर्श कर कार्रवाई करनी चाहिए। आगे महाराज जी से थोड़ा सा एक और प्रश्न करते हैं कि महाराज जी एक बात बताइए, आप यहाँ पे लगभग आप 30 साल से 35 साल से है ही हैं, और इनके भीतर जहाँ तक मैं जानता हूँ कि मछलियों का आप संरक्षण करते हैं। इन बीच जितनी मछलियाँ मारी गई हैं आपके संरक्षण के द्वारा, जिसको आप दाना चुनाते हैं, उस पर आप शासन प्रशासन से कार्रवाई की मांग की, तो क्या कार्रवाई हुई उस पर? उस पर कोई अभी कार्रवाई नहीं हुआ। आए तो यहाँ लोग, जी, पुलिस आया, एक दिन हमारे से पूछा पेपर में जो निकला हुआ था जी, तो उसके लिए तो मान लो बताया उनसे सारी बात और लिख करके यहाँ से ले गए, लेकिन कार्रवाई क्या हुआ कुछ जानकारी नहीं हुआ, ना क्या हो रहा है ये भी नहीं जानकारी हो रहा है। ये चीज़ें जो समाजवादी पार्टी की सरकार में होती थी कि संतों से आके इनको झूठा आश्वासन देकर चले जाना और कोई कार्रवाई न करना, वही भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है। जो बड़े बड़े जुमले देते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं कि मैं संतों के खिलाफ, मैं हिंदुत्ववादी लोगों के साथ, हिंदू के साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे, वो अन्याय आज एक संत के साथ हो रहा है। 5 महीने से कोई उपवास, आप 2 दिन उपवास करके दिखा दीजिए हमें तो मैं मान लूँगा। नवरात्रि 9 दिन का होता है, आप उपवास करते हैं, उसके बाद विटामिन की दवा खाते हैं। और जो मुस्लिम साथी हैं वो रोज़ा करते हैं 1 महीने का, उसके बाद विटामिन की दवा खाते हैं, ठीक। और महाराज जी 5 महीने से निरंतर प्रयास कर रहे हैं और उपवास कर रहे हैं कि यहाँ पे 500 मीटर तक मछली की मार ना हो, मछली को मारा ना जाए, 100 को जलाया ना जाए। भाई जिसे हम संरक्षण देंगे उसकी अगर हत्या होती है तो आत्मा को दुख होता है, ये चाहे हिंदू या मुस्लिम कोई भी हो। और एक संत 5 महीने से निरंतर उपवास कर रहा है, इस पर शासन प्रशासन के कान में जू तक नहीं रेंगता है। बाकी बातें मैं कल आपको यहाँ की पूरी जो सरयू नदी है वो दिखाऊंगा। आज मैं यहीं पे रुकूंगा, ठहरूंगा, पूरी जानकारी लूँगा। उसके बाद विशेष जो जानकारियाँ बचती हैं, छूटती हैं, वो मैं कल आपको ज़रूर दिखाऊंगा, ठीक है। इस समय रात्रि के लगभग 11:30 बज चुके हैं और कल प्रातःकालीन मैं आता हूं और हो सकता है सूर्योदय से पहले आ जाऊं। तो महाराज जी से बात करके एक बार कोशिश करूंगा जानने की कि शासन प्रशासन ने क्या कार्रवाई की। अगर नहीं आ पाता हूं तो 10 बजे तक समथिंग मैं ये ज़रूर कि यहाँ पे कितने जाल पड़े हैं, कितने मछलियाँ मारी गई हैं और कितने 100 को जलाया गया है, ये सब आप सभी दर्शकों को ज़रूर दिखाएंगे। महाराज जी लास्ट संदेश आपका क्या होगा जनता के लिए, ये आप बता दीजिए। कोई संदेश आप देना चाहेंगे जनता को? जनता क्या, जनता से तो मान लो प्रार्थना उसमें लिखा ही है, सभी से हमारी यही प्रार्थना है कि सब लोग जो है जो उचित समझे वो करें, हमारे से क्या लेना देना है, साधु हैं। गांव से लेकर शहर तक, व्यापार से लेकर सेंसेक्स तक, भारत से लेकर अमेरिका तक, हमारी है हर खबर पर नजर। मुद्दा विकास का हो या गरीबी का, दिखाएंगे हर सच जिस पर नहीं जाती है आपकी नजर।